आपने तरह तरह के जीव देखे होंगे इस जंगल में, जैसे कि ये ब्लैक पैंथर। हाँ, ब्लैक पैंथर ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर ये ऐसी प्रजाति है जो चीता को भी हरा देता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर ऐसे जीव की टाइगर से सामना आ जाए तो कौन जीतेगा? आगे का पॉइंट देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो देख रहे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे का पॉइंट आप जान के भी हैरान हो जाओगे। तो ब्लैक पैंथर और ये जो टाइगर्स होते हैं ये सब एक नॉर्मल होते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर एक ऐसा जीव है जो बस रात में शिकार करना पसंद करता है, जिससे ये तो ये जो होता है ये काफ़ी प्रजाति की होती है। और कुत्ते भी होते हैं, ये ब्लैक पैंथर को नहीं देखते, क्योंकि जो ब्लैक पैंथर होते हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं। और ये ज़्यादा ट्री में चढ़ते हैं, जैसे आपको पता है मंकी ये सब होता है, ये सब ट्री में चढ़ते हैं और ये भी ट्री में ही रहता है और रात में शिकार करता है। और टाइगर की बात आई और लायन की, तो टाइगर लायन को हरा देता है, पर ये क्या इसको हरा सकता है पैंथर को? देखते हैं। तो अभी ये जो होता है ये ज़्यादातर पेड़ में शिकार करता है, जो ब्लैक पैंथर पेड़ में शिकार करता है, जैसे मंकी और जैसे ये जो चीज़ होता है ट्री में उसका शिकार करता है। और ब्लैक पैंथर चीता की तरह ही दिखता है, पर बस काले कलर का होता है। और इसका बाइट फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका बाइट फोर्स होता है 10 इसका बाइट फोर्स होता है 20.6 की PSI होता है इसका बाइट फोर्स, और जो कि टाइगर से काफ़ी ज़्यादा गुणा है। तो अगर गलती से भी इसका इसका मुंह अगर गर्दन में पड़ गया टाइगर का, तो ये टाइगर तड़प तड़प के घायल हो जाएगा या मर जाएगा सीधा। और सीधे सीधे की भाषा है तो ये जो ब्लैक पैंथर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। अभी आते हैं साइबेरियन टाइगर की। तो टाइगर और मांस खाता है, और ये सब किलो मांस कितने खाता है? ये 260 kg खाते हैं और 160 तक खाते हैं kg। और इसका हाइट 2.7 मीटर्स से लंबी हो सकती है, और 2.4 मीटर्स और 2.6 मीटर्स से भी लंबी हो सकती है। और जो टाइगर होते हैं ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करते। इसका बाइट फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका बाइट फोर्स होता है 10.56 और 30 मीटर तक ये लंबा हो सकता 30 और ये लगभग 320 kg मांस खाता है, और इसका 180 kg तक जाता है। अभी ब्लैक पैंथर की बारी आती है। ब्लैक पैंथर 1.8 मीटर होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लचीले भी होते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ और पेड़ पे चढ़ पाते हैं। और अभी भाई ब्लैक पैंथर तो भाई कतई डेंजरस है भाई, अगर सामने आ गया, और ये 1.50 kg तक हो सकता है। तो अभी आती है अटैकिंग स्किल्स कैसे करते हैं। जो टाइगर होते हैं वो लगभग एक हाई जंप मार सकते हैं, और ये जो अपने शिकार के सीधा गर्दन पे अटैक करता है, और ये सीधा अगर सामने हो तो ये सीधा उसका सर पकड़ के उसे मार डालता है। और अभी आती है कि ये लोग पेड़ में कैसे चढ़ सकते हैं। ये पेड़ में लगभग अपने नाखूनों से चढ़ पाते हैं, और इनके पास ऐसे स्पेशल पावर होती है। और टाइगर के पास बड़े बड़े कैनाइन दांत होते हैं, और इसका जो दांत होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसका जो और ये इतनी ज़ोर से प्रेशर पड़ सकता है, और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैनाइन भी हो सकते हैं उसके दांत में। देख सकते हैं बड़े बड़े कैनाइन होते हैं। और
ये शिकार को करता है तो ये सीधा अंदर घुसता है। और अगर टाइगर्स देखोगे तो टाइगर्स के जो उंगली होते हैं, जो उनका पैर होते हैं, अगर आप उसे थोड़ा सा उसके स्किन को पीछे करते हो तो नाखून आता है। इसकी वजह से ही जो टाइगर्स होते हैं वो अटैक करते हैं। और अगर ब्लैक पैंथर की स्किल अटैकिंग की बात करें, ब्लैक पैंथर लगभग पेड़ पे ही चढ़ते हैं और कोई शिकार का आने की वेट करता है। और अगर कोई शिकारी आ जाए तो उसे जोर से भाग के उसे पकड़ लेता है। और ये रात में ही शिकार करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर रात में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर रात नहीं है तो ये शिकार को इतना ज़्यादा आसानी से नहीं पकड़ सकता। और अगर दो दो ब्लैक पैंथर दिख गई तो ये एक दूसरे के मदद करते हैं। पर टाइगर जो होते हैं वो अगर एक दूसरे के टाइगर दिखते हैं तो वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो ब्लैक पैंथर की दूसरी एक चीज़, ब्लैक पैंथर पेड़ में चढ़ के जैसे अगर अगर इन दोनों की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा इस राउंड में अभी। सो जाहिर से बात है कि अगर ब्लैक पैंथर के मुंह अगर इसके गर्दन पे आ गया तो ये टाइगर घायल हो जाएगा बुरी तरह से और फिर से वो उसे मार देगा। और अगर टाइगर ने वो डॉज कर लिया और उसके गर्दन पे जोर से काटा तो वो थोड़ा सा घायल हो जाएगा और फिर ये टाइगर उसके गर्दन पे जोर से काटेगा, काट के उसे मार डालेगा। तो जीतने के सवाल आते नहीं है, क्योंकि देखते कि कौन जी पता नहीं है। क्योंकि अगर अगर ये टाइगर्स चालाक बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और ब्लैक पैंथर से चालाक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अगर किसी तरह से टाइगर डॉज कर लिया उसको और उसको अपने पंजे से उसके मुंह में मार दिया तो वो थोड़ा सा घायल हो जाएगा और फिर टाइगर है जो गर्दन में जोर से काटेगा और वो मर जाएगा। तो अभी ये 99% है टाइगर जीतने का और 73 चांसेस है ब्लैक पैंथर जीतने का। अभी आपने डिफरेंस देख लिया कि अभी तो कोई ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन जीतेगा इस लड़ाई में। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो पर कोई ने भी ये सही नहीं किया। तो अभी देखते हैं कौन जीतेगा, क्योंकि इस लड़ाई में क्लियर विनर है टाइगर होगा, क्योंकि टाइगर्स पानी में भी जा सकते हैं और क्योंकि फिर भी लेकिन टाइगर्स उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े होता है। तो अगर ब्लैक पैंथर गलती से भी आ गया और उसकी गर्दन पे आने की कोशिश की तो वो डॉज कर लिया, और अगर फिर से ब्लैक पैंथर उसके मुंह में काटने की आई तो तब अगर टाइगर एक पंजा मुंह में मारता है तो घायल थोड़ा सा हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक पैंथर टाइगर से काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है। तो क्योंकि टाइगर्स वाइल्ड एनिमल्स में सबसे ज़्यादा चालाक जीव है, वाइल्ड एनिमल्स में सबसे ज़्यादा चालाक जीव है। और नहीं, ब्लैक पैंथर सबसे ज़्यादा चालाक जीव है। तो देखते क्या होता है, क्योंकि खतरनाक वाला वाइल्ड एनिमल्स में ये कवच चला होता है, क्योंकि ब्लैक पैंथर उतना खतरनाक नहीं होता, बड़े अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते ही है। तो यह इससे ज़्यादा चालाक होगा अगर 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 इसने अपने मुंह वहाँ से कर दिया। तो अगर वो काटने की कोशिश करेगा तो वो नहीं काट सकता, क्योंकि जो टाइगर अगर उसके ऊपर मुंह कर देता है गलती से, वो उसका जीभ उसके ऊपर पड़ जाता है तो वो मर जाएगा। क्योंकि टाइगर का जो जीभ है वो ऊपर की तरफ एक कांटे होते हैं जो मुड़े होते हैं। ये मैंने अपने पहली वीडियो में बताया है। उसके ऊपर कांटे ऊपर के मुड़े होते हैं। और उसका क्लियर विलन ऑब्वियसली टाइगर ही होगा, क्योंकि कैसे होगा। पर ब्लैक पैंथर और टाइगर की दोनों की एक डिफरेंस ही है, क्योंकि जो टाइगर्स अगर अकेले होते हैं, अगर कोई कोई नेवले के झुंड या कोई बुल के या कोई जंगली भैंस के झुंड आता है तो टाइगर के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो उसको मार देगा। ब्लैक पैंथर को मुश्किल होगा, क्योंकि जो नेवले के झुंड होते हैं वो ब्लैक पैंथर उनसे बड़े नहीं होते। ब्लैक पैंथर उनके सेम हाइट होते हैं। और अगर